नई दुल्हनें आमतौर पर बहुत शर्मीली होती हैं, लेकिन बासित ने महसूस किया कि सईदा ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीली है। उसके इस शर्मीलेपन में कुछ खौफ भी था, जैसे बासित से डरती है। शुरू में बासित ने सोचा कि ये चीज़ दूर हो जाएगी, मगर वो बढ़ती ही गई। बासित ने उसको चंद रोज़ के लिए मैके भेज दिया। वापस आई तो उसका खौफ आलूद शर्मीलापन एक हद तक दूर हो चुका था। बासित ने सोचा, एक दो मरतबा और मैके जाएगी तो ठीक हो जाएगी, मगर उसका ये कियास गलत निकला। सईदा फिर खौफज़दा रहने लगी। बासित ने एक रोज़ उससे पूछा, सईदा, तुम डरी डरी क्यों रहती हो? सईदा ये सुनकर चौंकी, नहीं तो। बासित ने उससे बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, आखिर बात क्या है? खुदा की कसम मुझे बड़ी उलझन होती है। किस बात का डर है तुम्हें? मेरी माँ इतनी अच्छी है, वो तुमसे सांसों सा सुलूक ही नहीं करती। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, फिर तुम ऐसी सूरत क्यों बनाए रखती हो? मालूम होता है तुम्हें ये खौफ है कि कहीं तुम्हें कोई पीटेगा। ये कहकर उसने सईदा का मुँह चूमा। सईदा खामोश रही। उसकी आंखें अलबत्ता और ज़्यादा खौफज़दा हो गईं। बासित ने उसको और प्यार किया और कहा, तुम्हें हर वक्त हंसते रहना चाहिए। लो अब ज़रा हंसो मेरी जान। सईदा ने हंसने की कोशिश की। बासित ने प्यार से उसको थपकी दी। शाबाश, इसी तरह मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए हर वक्त। बासित की ये मोहब्बत जाहिर है कि बिल्कुल मसनूई थी, क्योंकि सईदा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ की खातिर चाहता था कि सईदा से उसका रिश्ता नाकाम साबित ना हो। उसकी माँ अपनी शिकस्त कभी बर्दाश्त न कर सकती। उसने अपनी ज़िंदगी में शिकस्त का मुंह देखा ही न था। इसलिए बासित की इंतहाई कोशिश यही थी कि सईदा से उसकी निभ जाए। चनांचा उसने अपने दिल में सईदा के लिए उसने बड़े खुलूस के साथ मसनूई मोहब्बत पैदा कर ली थी। उसकी हर आसाइश का ख्याल रखता, अपनी माँ से सईदा की छोटी सी बात भी तारीफ़ करता। जब वो ये महसूस करता कि उसकी माँ बहुत मुतमईन है, इस बात से मुतमईन है कि उसने बासित का रिश्ता ठीक जगह किया है, तो उसको दिली खुशी मिलती। शादी को 1 महीना हो गया। इस दौरान में सईदा कई मरतबा मैके गई। बासित को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। वो समझता था कि यूँ उसका खौफ आलूद शर्मीलापन सब दूर हो जाएगा, मगर ऐसा न हुआ। ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। अब तो सईदा वहशत ज़दा दिखाई देती थी। बासित हैरान था कि बात क्या है। इसके बारे में उसने माँ से कोई बात न की, इसलिए कि उसे यकीन था कि वो उसे डांट पिलाती। बकवास न करो, मुझे मालूम था तुम ज़रूर एक रोज़ उसमें कीड़े डालोगे। बासित ने सईदा ही से कहा, मेरी जान, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? सईदा चौंक उठी। जी? उसके चौंकने पर बासित ने यूँ महसूस किया जैसे उसने सईदा की किसी दुखती रग पर जोर से हाथ रख दिया हो। लहजे में और ज़्यादा प्यार भरकर उसने कहा, मैंने पूछा था कि अब तुम और ज़्यादा खौफज़दा रहने लगी हो। आखिर बात क्या है? सईदा ने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद जवाब दिया, बात तो कुछ भी नहीं, मैं ज़रा बीमार हूँ। क्या बीमारी है? तुमने मुझसे भी कभी जिक्र ही नहीं किया। सईदा ने दुपट्टे के किनारे को उंगली पर लपेटते हुए जवाब दिया, अम्मी जान इलाज करा रही है मेरा, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बासित ने सईदा से और ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू की तो उसने देखा कि वो हर रोज़ छिपकर कोई दवाई खाती है। एक दिन जबकि वो अपने कुफल लगे ट्रंक से दवा निकाल कर खाने वाली थी, वो उसके पास पहुंच गया। वो ज़ोर से चौंकी। सौंफ की खुली हुई पुड़िया उसके हाथ से गिर पड़ी। बासित ने उससे पूछा, ये दवा खाती हो? सईदा ने थूक निगल कर जवाब दिया, जी हाँ, अम्मी जान ने हकीम साहब से मंगवाई थी। कुछ अफाका है इससे? जी हाँ। तो खाओ, अगर आराम ना आए तो मुझसे कहना, मैं डॉक्टर के पास ले चलूँगा। सईदा ने पुड़िया फर्श पर से उठाई और सर हिलाकर कहा, जी अच्छा। बासित चला गया। उसने सोचा, अच्छा है कोई इलाज तो हो रहा है, खुदा करे अच्छी हो जाए। मेरा ख्याल है ये डर वर कुछ नहीं, बीमारी है, दूर हो जाएगी इंशाल्लाह।
उसने सईदा की इस बीमारी का अपनी माँ से पहली बार जिक्र किया तो कहने लगी, बकवास है, खुदा के फजलो करम से अच्छी भली है, क्या बीमारी है उसे। बासित ने कहा, मुझे क्या मालूम अम्मी जान, ये तो सईदा ही बता सकती हैं आपको। बासित की माँ ने बड़ी बेपरवाही से कहा, मैं पूछूंगी उससे। जब सईदा से दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया, कुछ नहीं खाला जान, सर में दर्द रहता है। अम्मी जान ने हकीम साहब से दवा मंगवा दी थी। असल में बासित साहब बड़े वहमी हैं, हर वक्त कहते रहते हैं तुम डरी डरी सी दिखाई देती हो। मुझे डर किस बात का होगा भला। बासित की माँ ने कहा, बकवास करता है, तुम उसकी फजूल बातों का ख्याल न किया करो। चंद रोज़ के बाद बासित ने महसूस किया कि सईदा बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई। उसका इज़्तिराब उसके रुएं रुएं से जाहिर होता था। शाम के करीब उसने बासित से कहा, अम्मी जान से मिलने को जी चाहता है, मुझे वहीं छोड़ आइए। सईदा ने बासित ने जवाब दिया, नहीं सईदा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सईदा ने इसरार किया, आप मुझे वहाँ छोड़ आइए, ठीक हो जाऊंगी। बासित ने इनकार कर दिया, वहाँ तबीयत ठीक हो सकती है तो यहाँ भी ठीक हो सकती है, जाओ आराम से लेट जाओ।